राम और सीता की कहानी तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक कहानी ऐसी भी है जहाँ उनका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा हम जानते हैं। आज हम बौद्ध जातक कथाओं की दुनिया में चलेंगे और दशरथ जातक के जरिए इस मशहूर कहानी का एक बिल्कुल अलग और हाँ शायद थोड़ा चौंकाने वाला पहलू देखेंगे। तो एक सीधा सा सवाल, राम और सीता का रिश्ता क्या था? जाहिर है पहला जवाब जो दिमाग में आता है वो है पति पत्नी। पर क्या यही पूरा सच है? चलिए आज इस सवाल की एक और परत खोलते हैं जो हमें एक बहुत ही अलग परंपरा और एक अलग ही जवाब की तरफ ले जाएगी। तो ये कहानी आती कहाँ से है? ये आती है दशरथ जातक से, जो बौद्ध परंपरा की कथाओं का एक हिस्सा है। ये वो कहानियाँ हैं जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हैं और हर कहानी के अंत में एक सीख होती है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में राम कथा कैसे जानी पहचानी कहानी से अलग मोड़ लेती है। देखिए, कहानी की शुरुआत भी अलग है। हम अयोध्या में नहीं बल्कि काशी में हैं और यहाँ के राजा थे दशरथ, जो अपने धर्म और न्याय के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। राजा दशरथ एक आदर्श शासक थे, मतलब अपनी प्रजा के लिए उनका लगाव बहुत गहरा था और उनकी यही न्याय प्रियता, यही धर्मनिष्ठा इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अब मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। राजा दशरथ के दो बच्चे थे, एक गुणी बेटे राम पंडित और एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटी सीता। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। इस कहानी में वो भाई बहन है, पति पत्नी नहीं। लेकिन जैसा होता है हर शांत राज्य में एक तूफान तो आता ही है। दरबार के अंदर ही अंदर एक साजिश पनप रही थी, एक ऐसी साजिश जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो ये संकट शुरू कहाँ से हुआ? सत्ता के लालच से। कुछ मंत्रियों ने असली वारिस राम पंडित के खिलाफ ही साजिश रचनी शुरू कर दी। ये सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष की एक क्लासिक शुरुआत थी। तो ये साजिश चली कैसे? देखिए, सबसे पहले मंत्रियों ने मिलकर प्लान बनाया, फिर उन्होंने राम के भाई लक्ष्मण को भड़काया और इसका नतीजा राम पंडित को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। और इस मुश्किल घड़ी में उनकी बहन सीता ने भी उनके साथ वनवास जाने का फैसला किया। और यहीं ये कहानी अपना सबसे अनोखा, सबसे अलग रूप लेती है। राम और सीता का रिश्ता जो इस जातक कथा का दिल है, वो उस कहानी से बिल्कुल अलग है जो हम सुनते आए हैं। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा फर्क। जहाँ एक तरफ प्रचलित कथा में राम और सीता पति पत्नी है, वहीं दशरथ जातक में वो भाई बहन है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी कहानी का मतलब और उसका संदेश ही बदल देता है। ये बात इतनी अहम है कि इसे साफ तौर पर कहा गया है कि उनका रिश्ता पति पत्नी का नहीं बल्कि भाई बहन का है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहचान है। तो वनवास की उन मुश्किलों में वो दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बने। उन्होंने मिलकर एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया, जहाँ सीता ने एक बहन के तौर पर अपने भाई का हर कदम पर साथ दिया। उनका ये बंधन सम्मान और एक दूसरे के सहारे पर टिका था। जैसा कि हर जातक कथा में होता है, इसका भी एक गहरा नैतिक संदेश है। तो कहानी का अंत कैसे हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जानते हैं। राम के जाते ही राज्य पर जैसे संकट के बादल छा गए, वहाँ अकाल पड़ गया। तब जाकर प्रजा को एहसास हुआ कि उनके असली और सही शासक तो राम पंडित ही थे। फिर उन्होंने साजिश करने वाले मंत्रियों को सजा दी और फैसला किया कि राम को वापस सिंहासन पर लाया जाएगा। और इस तरह राम पंडित की वापसी हुई। उन्होंने खुशी खुशी गद्दी संभाली और न्याय, समानता और करुणा के साथ राज किया और अपनी बहन सीता के साथ मिलकर राज्य में फिर से धर्म की स्थापना की। तो इस अनोखी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, सत्ता का लालच विनाश की तरफ ले जाता है। दूसरी, भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है। और तीसरी, सच्चा राजा वही है जो हमेशा धर्म और न्याय के रास्ते पर चले। और सबसे बड़ी सीख कि अंत में जीत हमेशा सच और न्याय की ही होती है, झूठ और साजिश की नहीं। हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक रिश्ते को बदलने से, पति पत्नी की जगह भाई बहन करने से कहानी का पूरा संदेश कैसे बदल जाता है। ये हमें दिखाता है कि एक ही कहानी को अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं कितने अलग अलग तरीकों से देख सकती हैं और कह सकती हैं।